पहली बार सामने आई है आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन की सबसे बड़ी साजिश। पहली बार देश में सामने आया है आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप। जी हां, देश में आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप। वो ट्रेनिंग कैंप जहां देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे शहरों पर हमले के लिए मानव बम तैयार किए जा रहे थे। आप सोच नहीं सकते देश के अंदर छिपे आतंकी कितनी बड़ी साजिश रच रहे थे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये जानकर कि देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर घने जंगलों में तैयार किए जा रहे थे मानव बम। ऐसे मानव बम जो आतंकी कैंप में बेकसूर और मासूम लोगों का खून बहाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी रच रहे थे राजधानी दिल्ली में तबाही मचाने की सबसे खौफनाक साजिश। क्या आप जानते हैं देश में कहां चल रहा था इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी ट्रेनिंग कैंप? क्या आप जानते हैं कैंप में कितने मानव बम बनकर देश में घूम रहे हैं? देश में चल रहे इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी कैंप पर आज होगा सबसे बड़ा खुलासा। आज हम आपको घने जंगलों में चल रहे आतंक के उस ट्रेनिंग कैंप तक भी ले जाएंगे। आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन बैठे थे। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी की गिरफ्त में आए आतंकियों ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी ट्रेनिंग कैंप के बारे में कई अहम खुलासे किए हैं। हर खुलासा इतना खौफनाक है जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। आतंकियों ने ऐसी साजिशें रची थी जो अगर सिरे चढ़ती तो पूरे देश में कोहराम मच सकता था। दिल्ली से दूर उस आतंकी कैंप में तबाही का इतना साजो सामान आतंकियों ने जुटा कर रखा था जो पलक झपकते ही कई शहरों में मौत के मंजर की वजह बन सकता था। अगर ये बम फट जाते तो कई लोगों की मौत की वजह बन सकते थे। अगर आतंकी इन बमों को दिल्ली समेत देश के दूसरे शहरों में प्लांट करने में कामयाब हो जाते तो ऐसा खूनी खेल होता जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती है। कैसे नाकाम हुई आतंकियों के खून खराबे की सबसे बड़ी साजिश? आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप तक कैसे पहुंची सुरक्षा एजेंसियां और कैसे पकड़ में आए देश के सबसे बड़े दुश्मन? आज हम आतंकी साजिश का एक एक सच आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में तो कई आतंकी कैंप चलते हैं, हजारों की तादाद में आतंकी वहां ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन आज आप पहली बार देखेंगे कि देश के अंदर भी आतंकी कैंप मौजूद हैं और वहां तैयार किए जा रहे हैं मानव बम। पटना से अमिताभ ओझा, दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ प्रशांत गुप्ता, न्यूज़ 24। दिल्ली से दूर झारखंड में एनआईए और पुलिस ने पर्दाफाश किया है इंडियन मुजाहिदीन के टेरर कैंप का। पुलिस एक गांव में आतंकियों की तलाश में पहुंची थी। आतंकी पकड़े गए और उसके बाद पूछताछ में खुलासा हुआ कि गांव से दूर घने जंगलों में चलता है आतंकियों को ट्रेन करने के लिए दहशतगर्दी का कैंप। कहां है आतंक का ट्रेनिंग कैंप? कहां तैयार होते हैं मानव बम? कहां है देश के दुश्मनों का ठिकाना?
इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको चलना होगा देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर झारखंड। ,1200 किलोमीटर चलने के बाद आप उस इलाके में पहुंच जाएंगे जहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप चलता था। शहर से कुछ दूर और कैंप के नजदीक ही है सिटियो नाम का ये गांव। देखने में भले ही ये गांव हिंदुस्तान के किसी आम गांव की तरह नजर आता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। पिछले 8 महीने से ये गांव देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी NIA और दूसरी खुफिया एजेंसियों के टारगेट पर है। रांची सिटियो गांव के बारे में आपको बाद में बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि रांची का एक गांव क्यों महीनों से खुफिया एजेंसियों के राडार पर है। लेकिन पहले बात करते हैं आतंक के उस ट्रेनिंग कैंप के बारे में जहां इंडियन मुजाहिदीन तैयार करता था मानव बम। सिटियो गांव से बाहर निकलने के कुछ देर बाद शुरू होता है घना जंगल। ऐसा जंगल जहां आम आदमी जाने से हिचकता है, लेकिन उसी जंगल को इंडियन मुजाहिदीन के आकाओं ने बना रखा था आतंक का ट्रेनिंग कैंप। यही वो इलाका है जहां पर इंडियन मुजाहिदीन का बम एक्सपर्ट आतंकी हैदर दूसरे दहशतगर्दों को मानव बम बनाने की ट्रेनिंग देता था। सुरक्षा एजेंसियों ने जब इस जंगल में ऑपरेशन शुरू किया तो उनके होश उड़ गए। आतंक के ट्रेनिंग कैंप में सर्च ऑपरेशन के दौरान वो दोनों आतंकी भी पुलिस के साथ मौजूद थे जिन्हें पुलिस ने करीब 1 हफ्ते पहले ही गिरफ्तार किया था। उन आतंकियों ने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। पता चला कि आतंकी हैदर पाकिस्तान और इंटरनेट से जानकारी लेकर बम तैयार करता था। टाइम बम के साथ साथ आतंकी हैदर लाइव जैकेट भी बनाता था। लाइव जैकेट में टाइमर फिट करके उसे मानव बम के लिए तैयार करता था। हम लोग पूरे जितनी भी एजेंसीज हैं जो NIA हो चाहे AB हो झारखंड पुलिस से पूरी समन्वय के साथ हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी गतिविधियां परिलक्षित होती हैं उन पे विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। पुलिस की गिरफ्त में आए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने खुलासा किया है कि आतंकी हैदर लाइव जैकेट में टाइमर लगाकर उसे जंगल के पेड़ों में बांधकर धमाका करके टेस्टिंग भी करता था। अब बात करते हैं ट्रेनिंग कैंप के पास बसे रांची जिले के गांव सिटियो की। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी ट्रेनिंग तो जंगल में लेते थे, लेकिन मौत का साजो सामान सिटियो गांव में छिपा कर रखा जाता था। जी हां, 7 जून को गिरफ्त में आए इंडियन मुजाहिदीन के दोनों आतंकियों मुजीबुल्लाह और हैदर को लेकर पुलिस सीधे सिटियो गांव पहुंची। आतंकियों की निशानदेही पर एक घर में छापा मारा गया तो यहां बमों का जखीरा बरामद हो गया। वहाँ पे कुछ विस्फोटक सामान और कुछ बम बनाने से रिलेटेड कुछ आइटम्स वहाँ पे रिकवर हुए हैं। और कल जब NIA की टीम के द्वारा हम लोगों को बताया गया था तो हमने लोकल पुलिस के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया था और एक तरीके से एक योजना बना के कल जो कार्रवाई होनी थी वो किया गया है। और वहाँ से रिकवरी के नाम पे अभी कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि उसका इस्तेमाल किसी तरह के विस्फोटक या बम बनाने के लिए किया जा सके। पुलिस ने रात में छापा मारकर 16 जिंदा बम जब्त किए और साथ ही एक नाले से धमाकों में इस्तेमाल होने वाली धातु जिलेटिन भी मिली। देश के अलग अलग शहरों में तबाही के लिए बनाए गए बमों को वहीं पर डिफ्यूज कर दिया गया। पुलिस रांची में चल रहे इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी ट्रेनिंग कैंप तक तो पहुंच गई। तबाही का सामान भी अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन कैंप में तैयार 12 मानव बम कहां है, उन्हें तलाशना पुलिस की अगली चुनौती होगी। संकेत पाठक, भूपेंद्र सिंह और रांची से आकाश के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली न्यूज़ 24।
कराची के बाद रांची प्रोजेक्ट। जी हां, 4 दिन पहले आतंकियों ने कराची एयरपोर्ट पर अटैक किया था। अब पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकार रांची में मॉड्यूल तैयार करके देश में हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। आईएम 12 मानव बम भी तैयार कर चुका था, बस उसे इंतजार था कराची से मिलने वाले अपने आका के हुक्म का। तस्वीरें चंद रोज पहले पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की है। 8 जून को 10 आतंकी पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट में घुसे और ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। आतंकी एयरपोर्ट पर धमाका करना चाहते थे। यह आतंकी हमला तो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन कराची से लेकर रांची तक देश के दुश्मन दहशतगर्दों ने अपना नेटवर्क फैला रखा है। रांची में पुलिस ने जिस आतंकी ट्रेनिंग कैंप का पर्दाफाश किया, वो कराची प्लान का ही हिस्सा माना जा रहा है। बताया जाता है कि इस कैंप में आतंकी हैदर, जो टाइम बम और मानव बम के लिए लाइफ जैकेट तैयार करता था, उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के कराची शहर से ही मुहैया कराई जाती थी। दरअसल इंडियन मुजाहिदीन देश में हमले की जो भी साजिश रचता है, उसे कमांड कराची में बैठे आतंक के आका ही देते हैं। बात चाहे 27 अक्टूबर 2013 में पटना में मोदी की रैली में हुए धमाके की हो, या फिर बोधगया ब्लास्ट की, इंडियन मुजाहिदीन ने सरहद पार से मिले हुक्म के बाद तबाही फैलाई थी। पाकिस्तान के कराची शहर में आतंकियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा कराची एयरपोर्ट पर हमले के 48 घंटे के अंदर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कैंप पर अटैक से पता चल जाता है। इंडियन मुजाहिदीन के अगर हाल के हमलों को छोड़ दिया जाए तो भी देश पर सबसे बड़ा आतंकी हमला यानी 26/11 भी कराची से बैठकर कंट्रोल किया जा रहा था। आतंकियों के बीच रिकॉर्ड हुई बातचीत से भी ये बात साफ होती है कि लश्कर के आका कराची में बैठकर मुंबई में खून खराबा करने वाले आतंकियों को हुक्म दे रहे थे। मुंबई हमले की तफ्तीश में ये साफ हो चुका है कि हमला करने वाले 10 आतंकी कराची से ही नाव के जरिए मुंबई पहुंचे थे। यानी साफ है, देश में जो भी आतंकी साजिश रची जा रही है, उसमें पाकिस्तान के कराची में बैठे दहशतगर्द अहम किरदार निभा रहे हैं। इस बार लश्कर के आतंकियों ने रांची में देश को तबाह करने के लिए खतरनाक प्लान तैयार किया था। पाकिस्तान में तो कई आतंकी कैंप चलते हैं, लेकिन पहली बार देश के अंदर किसी आतंकी ट्रेनिंग कैंप का सनसनीखेज सच सामने आया है। लेकिन वक्त रहते देश की सुरक्षा एजेंसियां टेरर कैंप तक पहुंचने में कामयाब हो गईं और एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली और दूसरे शहरों को तबाह होने से बचा लिया। एनआईए और रांची पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। टेरर कैंप पर छापा मारकर बम बरामद करके डिफ्यूज कर दिए। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि आतंकियों से पूछताछ में उन 12 मानव बमों का कोई अता पता नहीं है जिन्हें उस कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। कहां गए वो 12 मानव बम? कैसे गिरफ्त में आएंगे मानव बम? रांची पुलिस और एनआईए की टीम की गिरफ्त में आए आतंकियों से पूछताछ के बाद ये पता चल चुका है कि रांची में चल रहे आतंक के कैंप में करीब 12 मानव बमों को आतंकी हैदर ने ट्रेनिंग दी थी। रांची के सिठियो गांव से गिरफ्तार इश्तियाक अंसारी और फिरोज आलम वही आतंकी हैं जो खुद भी मानव बम बनकर खून खराबा मचाना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों आतंकी दिल्ली जैसे शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचकर धमाका करने की साजिश रच रहे थे। पटना बम धमाकों के बाद इंडियन मुजाहिदीन के पीछे खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से लग गई थी। ज्यादातर आतंकी बिहार और झारखंड छोड़कर गायब हो गए थे। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद इंडियन मुजाहिदीन ने रांची में अपना मॉड्यूल तैयार किया। सिठियो गांव के पास जंगल में ट्रेनिंग कैंप बनाया। उस कैंप का मकसद था दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हमले के लिए मानव बम तैयार करना।
अब तक की तफ्तीश में साफ हो चुका है कि आतंकी तहसीन उर्फ मोनू और हैदर ने बिहार और झारखंड मॉड्यूल में करीब 3 दर्जन लड़कों को शामिल किया था और उन्हें ट्रेनिंग दी थी। इंडियन मुजाहिदीन के ऑपरेशन टेरर में अगला महत्वपूर्ण हिस्सा होता उसका आत्मघाती दस्ता। इसके लिए बाजाब्ता एक ट्रेनिंग दी गई थी। रांची से सटे सीथिया का वह जंगल जहां पर हैदर ने ऐसे लाइफ जैकेट तैयार किए थे, उनका बाजाब्ता डेमो किया गया था। हैदर की गिरफ्तारी तहसीन के साथ हुई थी और तहसीन को रिमांड पर लेकर जब एनआईए की टीम 2 दिन पहले रांची के सिठिया गांव पहुंची तो उसके निशानदेही पे विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया। साथ ही उस जगह पर भी हैदर लेके गया एनआईए की टीम को, जहां पर उसने लाइफ जैकेट का डेमो किया था। एक पेड़ में बांधकर लाइफ जैकेट को दिखाया गया था किस तरीके से इस लाइफ जैकेट का आत्मघाती बम के मानव बम के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। इस बात से एनआईए की भी नींद उड़ी हुई है कि आखिर जो 15 लड़के जिनके बारे में हैदर ने बताया है कि उसके जिहादी टीम में शामिल थे, वो लड़के कौन हैं और उनकी शिनाख्त करना एनआईए के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बताया जाता है कि 12 से 15 लड़कों को मानव बम बनने के लिए तैयार किया गया था। सभी आत्मघाती लड़कों को रांची के जंगल में ट्रेनिंग दी गई थी। इंडियन मुजाहिदीन एक मानव बम स्क्वाड तैयार करना चाहता था। टेरर ट्रेनिंग कैंप पर छापे से पहले सभी आतंकी फरार हो गए। पुलिस ने आतंक के कैंप पर छापा मारकर तबाही का सामान तो बरामद कर लिया। कई आतंकी भी पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती 12 मानव बम बने आतंकियों को पकड़ने की है, जो पाकिस्तान से हुक्म मिलते ही धमाका कर सकते हैं।